आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें, आराधना करें पिता परमेश्वर की, क्योंकि जब 2 या 3 लोग मिलकर के परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो पिता हमारे जीवनों में वो कार्य करते हैं जो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ जब हम पिता के द्वारा चलते हैं तो चीज़ें इजीली होने लगती हैं और उसमें पिता परमेश्वर की गाइडेंस होती है, ब्लेसिंग होती है। और जब हम पिता के वचन अपने जीवनों में लागू करते हैं तो यकीन मानिए पिता परमेश्वर ने जो विक्ट्री हमारे जीवन में रखी है वो हमारे जीवन में अप्लाई होने लगती है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए जो आपने हम में से हर एक जने को प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु पिता होने दे कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वो भेद खोले। हम में से हर एक जने के लिए जो मैसेज है पिता परमेश्वर, वो हमें उसका क्लैरिटी मिलने पाए और हम अपने जीवनों में उसको अप्लाई करने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, जिसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम नीति वचन का 23 पढ़ेंगे। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझ से कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ से लगा नहीं। जो कौर तूने खाया उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के को ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसकी छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग से सीधा चला। डाक मधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने और पिनकावाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि की शिक्षा और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्मवाने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या
गहरा गड्ढा ठहराती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है जिसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनको जो दाखमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरों में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लौटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैं ना मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ शुद्धि न थी। मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। वचन को पढ़े जाने में आशीष। नीति वचन का जो पूरा चैप्टर है वो बात करता है समझ की, बुद्धि की और शिक्षा की, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हमें अपने डेली बेसिस की ज़िंदगी को चलना है। जब हम, क्योंकि इस दुनिया में अगर हम सांसारिक बुद्धि के साथ चलेंगे तो चीज़ें जो हैं हमारे पक्ष में नहीं होंगी और वो सांसारिक रिज़ल्ट ही लेके आएंगी। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, हमें ज़रूरत है कि हम वचन के द्वारा अपने जीवन को चलें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि वचन जीवन है। हर एक शब्द में, हर एक वर्ड में पिता परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी है। और जब हम अपने इस वचन को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, यानी कि अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली, किसी भी एरिया में अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ ब्लेसिंग मिलती है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करती है कि वो हमारे जीवन को उस डायरेक्शन में, उस गाइडेंस में लेके चले जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जब हम वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं और संगति के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो यकीन मानिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो हमें पता होता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है कि पिता को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ वचनों के द्वारा अपने जीवन में चलें, रोज़ इसको पढ़ें, मनन करें, बातें करें, जिससे कि हमारे दिलों में, हमारे जहन में हमेशा वचन चलता रहे और हम अपने जीवन को, अपने जीवन में वो फल ला पाएँ, हमारे जीवन में फल आ पाएँ जो पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन के लिए रखा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा जो वचन पिता परमेश्वर आज हमने पढ़ा है, होने दे प्रभु पिता कि ये वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु पिता परमेश्वर कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं प्रभु पिता, तो तेरी ये वचन हमसे बातें करे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आँखों को खोल, हमें गाइडेंस दे प्रभु पिता परमेश्वर, और होने दे कि तेरे वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट होने पाएँ, कार्य करने पाएँ, और तू जो हमसे कहना चाहता है पिता परमेश्वर, उन सभी बातों को हम समझने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के
नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।